हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में जय स्टडी पॉइंट में। मैं विकास कुमार आज आप लोगों को साइंस से रिलेटेड प्रकाश पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रकाश एक ऐसा चैप्टर है कि हर एक क्लासों में पूछा जाता है। जैसे मैं बात करूं तो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है और हमको लगभग इंटर तक प्रकाश जो कि पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रकाश एक ऐसा चैप्टर है कि हमारा पीछा ये नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि प्रकाश हमको हर एक क्लास में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 से लेके इंटर तक जब तक हम पढ़ते हैं तब तक हम प्रकाश को 0 लेवल से लेके पूरे हाई लेवल तक पढ़ते हैं। इसलिए क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रकाश को लाइट। लाइट एक ऐसा चैप्टर है कि हमको हर समय काम आता है, क्योंकि लाइट जो होता है लाइट। अच्छा, पहले नंबर तुम लोग ये बताओ कि जो लाइट होता है, जो हमारी आंखें होती हैं, क्या होती हैं? आंखें। हम लोग लाइट के द्वारा देखते हैं या अपनी आंखों से देखते हैं? लाइट के द्वारा। किसी भी वस्तु को अगर देखते हैं तो किसके द्वारा देखते हैं? लाइट के द्वारा। अगर लाइट है तभी हमारी आंखें से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश को हम बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। तकनीकी या वैज्ञानिक संदर्भ में किसी भी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का मूल कण फोटॉन होता है। ध्यान से समझेंगे, एक बार फिर से डिफिनेशन को देखते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। क्या है? एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। क्या? प्रकाश, जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। तकनीकी या वैज्ञानिक संदर्भ में किसी भी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का मूल कण क्या होता है? फोटॉन होता है। ये हो गया हमारा प्रकाश। अब हम बताएंगे आप लोगों को प्रकाश की किरणें। जो हमारा प्रकाश की किरणें होती है, कौन कौन सी रेखा में चलती हैं? क्या? प्रकाश की किरणें। तो ध्यान से देखेंगे प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणों को हम अंग्रेजी में बोलेंगे रेज ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रेज ऑफ लाइट। सब लोग बोलो रेज ऑफ लाइट। वह मार्ग जिस पर किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या क्या बोला है? ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर से इसको देखेंगे। वह रास्ता जिस पर प्रकाश की किरणें किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में, जो समांगी पारदर्शी माध्यम हो उसमें क्या करती है? गति करती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश की किरण को अगर मैं देखूंगा तो प्रकाश की किरण जो होता है, प्रकाश की किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं? 3। कितने प्रकार की? 3। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार की प्रकाश किरण पुंज जो होता है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अगर मैं बात करूँ तो पहला यहाँ देखेंगे क्या? समांतर प्रकाश किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। और तीसरा नंबर हमारा होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि जो हमारा प्रकाश किरण पुंज होता है और समांतर प्रकाश किरण पुंज, उसको देखेंगे क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर बोले तो जो क्या करती है? सीधी रेखा में चलती है। किस में चलती है? सीधी। समांतर बोले तो सीधा, जो एकदम सीधा रहता है, समांतर। अब ध्यान से देखेंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर होती है। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर होती है, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश की किरण पुंज परस्पर क्या होती है? समांतर होती है, उन्हें हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे देख लिया जाए एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं यहाँ पे
ये हो गया समांतर प्रकाश किरण पुंज का एरो। समांतर बोले तो सीधी रेखा में जो चलती हो, क्या करती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। क्या चलती हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहाँ चलती है, हमेशा सीधी रेखा में चलती है। इसकी परिभाषा हम बहुत अच्छे से बताएंगे। क्या बताएंगे, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण सब लोग बोलो, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए कि हमारे जो हो गई ये क्या है, परस्पर समांतर होती, मतलब एक किरण है, क्या है, किरण। अगर मैं मान लूँ कि जो हमारा टार्च होता है, टार्च नहीं, टार्च अभी देखो इसमें बताएंगे। तो यहाँ देखेंगे, जो यहाँ पे सिर्फ इतना समझो आप लोग कि जो हमारा समांतर प्रकाश किरण पुंज होती है हमेशा कैसे चलती है, सीधी रेखा में। कब चलती है, सीधी। अब वो हमेशा समांतर प्रकाश किरण पुंज हमेशा कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। समझ में आया। अब सेकेंड नंबर देखते हैं हम लोग, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी को देखेंगे, किसको देखेंगे, अभिसारी को। अब यहाँ पे देखेंगे अभिसारी, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण एक बिंदु पर मिलती है, कहाँ मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या करती है, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण, जो अगर हमारा प्रकाश किरण पुंज होती है, क्या होती है, प्रत्येक उनकी जो किरण होती है एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग, मिलती है ना, क्या बोला है, मिलती है। तो इसका एरो किस प्रकार से रहेगा, ये अगर हमारा ओ बिंदु हो गया, क्या हो गया, ओ बिंदु हो गया, तो क्या बोला है, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण एक बिंदु पर क्या करती है, मिलती है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से अगर प्रकाश को कर रहे हैं, उत्पन्न यहाँ से भेज रहे हैं, तो कहाँ मिलेगी, एक बिंदु पर मिलेगी। समझ में आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जिस अभिसारी प्रकाश किरण पुंज का एरो हो जाएगा कि जो प्रकाश किरण पुंज केवल एक बिंदु पर क्या करती हैं, उनकी प्रत्येक किरणें कहाँ मिलती हैं, एक बिंदु पर। अभिसारी को कैसे समझेंगे, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया। एक बार फिर से सुन लेंगे, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक परस्पर किरण एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया। अब देखते हैं थर्ड नंबर, जो हमारा अपसारी प्रकाश किरण पुंज होता है, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश किरण पुंज की परस्पर किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया। अब इसका देखेंगे एरो, जैसे देखो हमारा एक कोई बिंदु है, क्या है, कोई बिंदु है, हमने इसको मान लिया कोई हमारा ओ बिंदु है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम फैलती हुई क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोले तो जो हमारा विद्युत बल्ब होता है, क्या होता है, विद्युत बल्ब। अब यहाँ बताओ बेटा क्या करेंगे, ओ बिंदु से क्या करेंगे, फैलती हुई प्रतीत होगी तो एरो उस तरफ रहेगा, हमेशा एरो उस तरफ रहेगा क्योंकि वो फैलती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे जो हमारा CFO क्या नाम है उसका, LED बल्ब होता है, क्या होता है, LED बल्ब। अगर LED बल्ब जो होता है हमारा, अगर हम उसको एक जगह लगा देते हैं, कहाँ लगा देते हैं, एक जगह। जब एक जगह हम उसको बोर्ड पे लगा देते हैं, बोर्ड में जो हमारा होल्डर आता है उसमें अगर लगा देते हैं तो क्या करता है वहाँ, तो जब वो लाइट को उत्पन्न करता है, प्रकाश को उत्पन्न करता है तो कैसा उत्पन्न करता है, फैलता हुआ उत्पन्न करता है। नहीं कि एक जगह उसको लगा दिए सीधा फोकस मारेगा। टार्च नहीं है, टार्च सीधा फोकस मारता है। लेकिन जो हमारा LED बल्ब होता है, LED बल्ब क्या करता है, सारे रूमों को क्या करता है, प्रकाशित करता है। समझ में आ रहा है। अगर LED बल्ब को लगा दो बोर्ड में तो क्या करता है बेटा बताओ, को बल्कि एक जगह नहीं बल्कि पूरे रूम में या क्या करता है, प्रकाश को उत्पन्न करता है। अर्थात क्या करता है, प्रकाश फैलाता है, प्रकाश फैलती हुई प्रतीत होती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तीनों एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे।
समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, जो सीधी रेखा में चलती है। कैसी चलती है, सीधी रेखा। याद रखो, याद रखने का तरीका है, समांतर प्रकाश किरण पुंज कैसे चलती है, सीधी रेखा में। उनकी प्रकाश किरणें कहाँ चलती है, परस्पर सीधी रेखा में चलती है। समझ में आया। सेकेंड नंबर होता है हमारा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ये क्या करती है, एक बिंदु से, जो हमारा एक बिंदु होता है, एक बिंदु से क्या होती है, यहाँ देखेंगे प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु से अभिसारी प्रकाश मतलब क्या होती हैं, एक बिंदु पर क्या करती हैं, मिलती हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या करती हैं, उनकी परस्पर किरणें क्या करती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, फैलती हुई। अगर यहाँ से फैलती हुई था, लेकिन यहाँ कहाँ मिल गई, एक बिंदु पर मिल गई। समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज जो क्या करती है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, इस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर फैलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया। ये तीनों हमने एरो बना दिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रकाश स्रोत। प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से देखेंगे बेटा। यहाँ पे जिस साधनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस साधनों से हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब जैसे इसमें साधन की बात मैं करूँ, किसकी बात करूँ, साधन की। तो जो हमारा प्रकाश के स्रोत होते हैं, इसमें जो साधन होते हैं, साधन ही हमको क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न कराते हैं। जैसे यहाँ लिखे हो तुम लोग, जिस साधनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं, दो। पहला नंबर देखेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा नंबर देखेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। इसमें दो प्रकार के स्रोत दिखाई देंगे, एक जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है और एक जो मानव निर्मित द्वारा, जो मानव द्वारा बनाया जाता है, वो प्रकाश स्रोत होता है। तो पहला नंबर हम देखेंगे यहाँ पे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है, ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य एवं तारे। जैसे क्या होता है, सूर्य एवं तारे। अब समझेंगे यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, कि जो प्रकृति में क्या करता है, प्रकृति में यहाँ देखेंगे प्रकृति रूप से प्राप्त होते हैं। जैसे सूर्य भगवान जो हैं, जो सूर्य होता है वो एक जगह प्रकाश करता है या पूरे प्रकृति को प्रकाश करता है, सब लोग बोलो किसको प्रकाश करते हैं। तो जो हमारे तारे होते हैं, तारे भी तो पूरी प्रकृति को प्रकाशित करते हैं, कि हमको भर अलग से देता है। बताओ, जो हमको प्रकाशित देते हैं कौन, सूर्य, क्या हमको स्पेशल में देता है क्या, नहीं, पूरे प्रकृति को देते हैं। तो इसी प्रकार जो तारे होते हैं, तारे भी क्या हमें बस नहीं बल्कि पूरे प्रकृति को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो हो जाएगा हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। मानव द्वारा क्या किया जाता है बाबा, प्रकाशित किया जाता है। जैसे देखा जाए यहाँ पे इनकी परिभाषा, जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, उसे हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण एक मनुष्य द्वारा क्या किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे यहाँ पे देखा जाए जलती हुई मोमबत्ती, तो जो मोमबत्ती होता है, तो मोमबत्ती कोई मानव तो बनाया है, कोई मानव तो उसको जलाता है, तभी तो वो जलती है। तो यहाँ हो जाएगी मानव निर्मित द्वारा प्रकाश स्रोत। समझ में आया पहला एग्जाम्पल्स। उसके बाद दीपक, कोई दीपक अगर हम जलाते हैं तो मानव तो जलाता है, क्यों अपने से जलने लगता है, मानव जलाते हैं, तो हो गया हमारा दीपक। लालटेन की बात किया जाए, लालटेन जो होता है हमारा, लालटेन भी एक मानव द्वारा बनाया गया है और मानव द्वारा इसको जलाया जाता है। समझ में आया। उसके बाद विद्युत मैं बात करूं लाइट के बारे में, तो जो हमारे विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो मानव द्वारा ही तो उत्पन्न किया जाता है उसको, कि अपने से विद्युत उत्पन्न हो जाती है, नहीं। एनटीपीसी में अक्सर देखो कि जितने भी वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ कार्य सिर्फ यही बिजली का, जो विद्युत को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं।
एनटीपीसी में यही कार्य होता है कि विद्युत को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, जिसकी वजह से हर एक घरों में लाइट की व्यवस्था दी जाती है। और वहाँ पे लाइट के व्यवस्था के कारण ही आजकल इस समय ज़्यादातर काहे पे हो गया, सारा कार्य किस पे हो गया है, लाइट पे हो गया है। इसलिए क्या करेंगे, लाइट को अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं। जो हमारी दीप्त और वस्तुएं जो होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक दीप्त वस्तुएं और एक क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं क्या होती है, सबसे पहले उनको जानते हैं हम। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे प्रकाश जो प्रकाश क्या करती हैं, स्वयं उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं, इसकी परिभाषा याद कर लो, वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं दीप्त वस्तुएं कहते हैं। समझ में आया। अब जैसे देखा जाए यहाँ पे जलती हुई मोमबत्ती, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दीप्त वस्तुएं में जलती हुई क्या होता है, मोमबत्ती। तो यहाँ पे क्या किया है, प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर रही है। मोमबत्ती का अगर हम जला देंगे तो प्रकाश को क्या करेगी, स्वयं उत्पन्न करेगी, ना तो कोई वहाँ पे जाएगा कुछ करने के लिए, ना तो कुछ न कुछ। वो अगर एक बार हम जला देंगे तो जब तक मोमबत्ती अपने आप को नष्ट नहीं कर लेगी तब तक वो क्या करेगी, हमको प्रकाशित करती रहेगी। मोमबत्ती देखिए हो, कैंडल जिसको बोलते हैं, कैंडल इतनी बड़ा रहता है। कैंडल को जब हम जला देते हैं तो क्या उसमें कुछ डालते हैं, क्या नहीं डालते हैं ना। वो क्या करते हैं, जो हमारी मोमबत्ती होती है या कैंडल होता है जो हमारी, वो जब तक अपने आप को पूरा नष्ट नहीं कर लेती है तब तक हमको प्रकाश देती है। तो क्या करती है, वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। समझ में आया। इसी प्रकार देखेंगे हम लोग सूर्य, तारे एवं विद्युत बल्ब। जो सूर्य होते हैं, सूर्य, अभी सूर्य ऊपर भी पढ़े थे, तो सूर्य जो होते हैं, सूर्य भी तो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं, तारे भी तो स्वयं उत्पन्न करती है। और उसके बाद अगर विद्युत बल्ब की बात किया जाए तो विद्युत बल्ब जो होता है वो विद्युत के कारण क्या करता है, विद्युत के कारण वो क्या करता है, उत्पन्न करती है, क्या प्रकाश को उत्पन्न करती है स्वयं। अब ये नहीं कि विद्युत बल्ब अगर हम लगा दिए हैं तो विद्युत बल्ब जो हो जाता है, तो इसका मतलब कि विद्युत बल्ब ये नहीं है कि उसमें कुछ हम लोग डालते हैं, नहीं। अगर लाइट है, बिजली है, तो उसमें अगर हम विद्युत बल्ब को लगा देंगे तो वो स्वयं कार्य करेगी या प्रकाश को उत्पन्न करने का। समझ में आया। इसी प्रकार हम देखेंगे क्या, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं में क्या होता है बेटा, दीप्त वस्तुएं में ये होता है कि जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है, और अदीप्त में क्या होता है कि जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती है उसे हम बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। समझ में आया। जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, ठीक है। जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे बात किया जाए, कुर्सी, चारपाई, मेज, ये सब उत्पन्न करते हैं, ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा अदीप्त वस्तुएं का, मेज, कुर्सी, चारपाई आदि। तो आज हमने आप लोगों को पढ़ाया प्रकाश। अब हम प्रकाश का पार्ट 1 बता दिए। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को पार्ट 2 बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को हम अगले वीडियो में बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण एंड सूर्य ग्रहण क्या होता है, हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।